नमस्कार दोस्तों, डब्ल्यूएस में आपका स्वागत है। लेसन प्लान के इस एपिसोड में आज का विषय है विज्ञान। प्रकरण है विद्युत धारा के प्रभाव। कक्षा 7 से लिया गया है। चक्र और अवधि जो है विद्यालय के नियमानुसार होंगे। तो दोस्तों आज ये वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बताएंगे इसमें विशिष्ट उद्देश्य आप कैसे लिखते हैं। तो देर ना करते हुए आइए हम वीडियो को जल्दी से कवर करते हैं। समान उद्देश्य में आप 5 से 6 पॉइंट को रखेंगे। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, और इसमें मॉडिफिकेशन भी करना बहुत अति आवश्यक हो जाता है कि जिससे कि आप देखेंगे कि एक लेसन प्लान पढ़ाने का 2 उद्देश्य होता है। एक सामान्य होता है, दूसरा विशिष्ट होता है। सामान्य जो होता है विज्ञान से रिलेटेड होता है और जो विशिष्ट होता है उसके प्रकरण से रिलेटेड होता है। तो हम उसके पहले विज्ञान से बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना है, छात्रों में विज्ञान दृष्टिकोण का विकास करना है, छात्रों में दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता को विकसित करना है, छात्रों की तुलना शक्ति विज्ञान के प्रति विकसित करना है, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना है। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य जो कि उसके प्रकरण से संबंधित होता है। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। अब 3 भागों में कौन कौन से हो सकते हैं, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, उसके बाद आता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा आता है मनोगत्यात्मक उद्देश्य। जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है इसमें बच्चा जानता है यानी ज्ञान करता है, जान सकेगा, ऐसा कुछ सेंटेंस का फ्रेमिंग करना है। तो इसमें लिखा गया है कि छात्र विद्युत धारा के प्रभाव का प्रत्यास्मरण कर सकेगा। यानी क्या करता है, प्रत्यास्मरण का अर्थ ये हो जाता है कि यहाँ जैसे कि कहीं देखा है विद्युत धारा का प्रभाव और उसी धारा के प्रभाव को कहीं देख करके वो याद कर सकेगा, एक दूसरे से रिलेट कर सकेगा। दूसरा आता है छात्र विद्युत धारा के प्रभाव का प्रतिविज्ञान कर सकेगा। उसके बाद तीसरा आता है छात्र विद्युत धारा के जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल है उनको भी जान सकेंगे। इसके बाद आता है भावात्मक उद्देश्य, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव को भी समझ सकेंगे। जो भावात्मक होता है, बोधात्मक होता है, इसमें क्या बताया जाता है कि समझ सकेंगे, ऐसे में इसमें फ्रेमिंग करने हैं। इसके बाद छात्र विद्युत धारा के प्रभाव को समझ सकेंगे, छात्र विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव को भी जान सकेंगे, ना होकर के यहाँ समझ सकेंगे। ठीक है। मनोगत्यात्मक, इसमें क्या होता है, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव का व्याख्या कर सकेंगे, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव को जानकारी प्राप्त कर उसको कहीं लिख सकेंगे, ऐसा आप लिखेंगे। यानी छात्र उसका जब उपयोग में लाने लगता है वो मनोगत्यात्मक में लिखते हैं। अब इसको जान लेते हैं कैसे हम, अगर विशिष्ट उद्देश्य आ जाता है मॉडिफिकेशन करके कैसे लिखेंगे। तो ये जो विशिष्ट उद्देश्य होता है ये टीचिंग पॉइंट पर डिपेंडेंट रहता है। देख लेते हैं, आइए दिखा देते हैं थोड़ा, हम टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे है छात्र विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को जान सकेंगे, पहली चीज़ ऐसे बना लीजिए। दूसरा आता है छात्र विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को जान सकेंगे। फिर तीसरा जो टीचिंग पॉइंट आता है छात्र विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव को भी जान सकेंगे। इस प्रकार से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन करके लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं और शायद ऐसे ही आपके लेसन प्लान किसी से मिल सकते हैं, तो इसलिए आप मॉडिफिकेशन करके भी लिखने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं बन पा रहे हों तो ऐसे ही लिख लें एज इट इज जैसे कि लिखा गया है। अगर आपके पास मौका है तो आप ज़रूर एक बार ऐसे मॉडिफिकेशन कर लीजिए जिसमें आप जो है इस फाइल से थोड़ा अलग आपका फाइल बन सकता है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या आता है, शिक्षण सामग्री। पढ़ाते वक्त जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी होगी उसको लिखते हैं शिक्षण सामग्री में, जैसे चाक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड आदि। पूर्व ज्ञान बताएंगे कि छात्रों को विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसे बताएंगे क्योंकि बच्चे जानते होंगे, कक्षा 7 के बच्चे हैं तो जानते ही होंगे। प्रस्तावना प्रश्न, जैसे इसमें होता है छात्र अध्यापक क्रिया, यानी जब आप क्रिया करेंगे उसके
अनुरूप उसमें उत्तर दिया जाएगा जो कि छात्रों के द्वारा। जैसे घरों में प्रकाश हेतु किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो बल्ब का। बल्ब किसके द्वारा जलता है, तो विद्युत धारा के। और बल्ब द्वारा बिल्कुल ऊर्जा कैसे ऊर्जा में परिवर्तित होता है, मतलब जो बिल्कुल ऊर्जा होता है बल्ब की जो निकलने वाली ऊर्जा है कैसे ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो प्रकाश ऊर्जा में। इसके बाद क्या है, तीसरा प्रश्न जब पूछा जाता है कि बल्ब प्रकाश ऊर्जा के कारण क्यों गर्म हो जाता है, जो बल्ब है प्रकाश ऊर्जा के कारण क्यों गर्म हो जाता है, तो समस्यात्मक प्रश्न, क्योंकि इसके उत्तर छात्र नहीं दे पाते हैं। तो उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, छात्रों आज हम विद्युत धारा के प्रभावों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, इस प्रकार से। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण तालिका, यानी क्षमा करिए प्रस्तुतिकरण प्रश्न। प्रस्तुतिकरण प्रश्न भी कह सकते हैं, प्रस्तुतिकरण तालिका भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें भी आप एक हो जाएगा क्रम संख्या, दूसरा हो जाएगा शिक्षण बिंदु, और तीसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया, चौथा छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि, विधि सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। ऐसे करके अलग अलग रूम में बांट लेंगे, क्योंकि आप एक क्या है प्रोफेशनल टीचर बनने जा रहे हैं। तो देखते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रभाव को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, तो कुंजी द्वारा। घरों में कुंजी के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, स्विच का। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि स्विच गर्म होना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, तो ये जो है अस्पष्ट उत्तर हो जाता है। स्पष्टीकरण करते हुए छात्र अध्यापक, यानी आप पढ़ा रहे हैं तो उसको स्पष्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जब किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण विद्युत धारा इस्त्री यानी आयरन, विद्युत धारा प्रेस जिसको बोल सकते हैं, विद्युत धारा बल्ब यानी विद्युत बल्ब। ठीक है, इसके बाद एक मिनिएचर का प्रयोग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया गया है, दिखाते हैं आपको। ये रहा, ये जो किया गया है आप इस मिनिएचर को दिखा देंगे। इसके बाद स्विच यहाँ पे लिखा गया है, ये जो है लिखेंगे, जब बताते वक्त आप लिखेंगे कि बच्चों ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पढ़ाते वक्त जिन जिन विधियों का प्रयोग हुआ है ये लिखेंगे इन सबको। जैसे आ गया प्रश्नोत्तर विधि, ऐसा प्रयोग हुआ है। श्यामपट्ट कार्य में आप जो है इनके कुछ मुख्य बिंदुओं को लिख सकते हैं, जैसे तार का गर्म होने, मतलब विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो गर्म होने वाली चीज़ों के नाम श्यामपट्ट कार्य पे आप दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। दूसरी टीचिंग पॉइंट निकल के आती है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो इसमें भी 3 प्रश्न किए जाएंगे। कौन सा चीज लोहे को आकर्षित करता है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, 2। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, तो अस्पष्ट उत्तर। यहाँ व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया है, बताएंगे, और श्यामपट्ट कार्य पर इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। ये रहा आपका स्पष्टीकरण विधि यानी व्याख्यान विधि कह सकते हैं। इसके बाद तीसरा आता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसको थोड़ा हिसाब से, इसको भी वैसे लिखेंगे जैसे कि आप ऊपर के 2 टीचिंग पॉइंट लिख चुके हैं। इन सब को लिखने के बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा किसके तरफ, मूल्यांकन प्रश्न, जो कि इन्हीं लेसन प्लान के अंतर्गत से 4 प्रश्न लिए जाते हैं, जो कि अत्यंत सरल होते हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दिया जाना है। तो आप ऐसे प्रश्न वहाँ से उठाएंगे, जैसे जब किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, तो बताएंगे आप गर्म हो जाता है। ऐसे सब 1 वर्ड हो या फिर एक लाइन में, मतलब ज़्यादा बड़ी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं लिया जाता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन कौन से हैं, विद्युत धारा का प्रभाव किस उपकरण में होता है, चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया है,
ये देखिए लिख लेंगे। इसके बाद आता है कच्चा कार्य एवं निरीक्षण। इसके पहले हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कुछ 40-45 एपिसोड्स हैं, चाहे उनके माध्यम से, नहीं तो हमारे चैनल को विजिट करके उसमें प्लेलिस्ट, लेसन प्लान की प्लेलिस्ट पाएंगे, जिसके अंतर्गत आप 50 लेसन प्लान आपको मिलेंगे जो कि अलग अलग विषय पर होंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारे वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक करिए और दबा के अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो आइए देखते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न में 4 प्रश्न लिए जाते हैं जो कि इसी लेसन प्लान से लिए जाएंगे। इस प्रकार से गृह कार्य आप देंगे। गृह कार्य तो कम से कम शब्दों में और प्रयास करिएगा सहज से सहज शब्दों में दीजिएगा। इस प्रकार से अगर हमारे लेसन प्लान का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल में ज़रूर विजिट करिए और उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए यह अति आवश्यक होगा, क्योंकि हमारे द्वारा बनाए गए लेसन प्लान और टॉपिक्स पर सारे वीडियो जो आपको मिलने वाले हैं, अगर आप उसको सब्सक्राइब करे रहेंगे तो यहाँ बनाए गए सारे वीडियो आपको तक पहुँच जाएंगे। इतना धैर्य सुना, इतना ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।